इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। अभी तक के जितना भी हम लोग ने वेब पेज डिजाइन किया है, सिंपल वेब पेज आपका HTML के साथ बेसिक HTML कंपोनेंट, पैराग्राफ, हेडिंग, टेक्स्ट, ये सारा यूज किया था। CSS यूज किया था। दोस्त content like basic HTML tag and CSS design style sheet were used to simply design the static component, or we can say to provide the static pages. अब हमको कुछ इंटरेक्टिव पोर्शन अगर हमको इम्प्लीमेंट करना है अपने वेब पेजेस में, कि जैसे कुछ चीज वैलिडेट करना है, वैलिडेट इन द सेंस जैसे मोबाइल नंबर हमने कहीं पे फीड करा रहे हैं, सामने वाले ने केवल 9 डिजिट या 8 डिजिट एंटर किया, तो हम उसको एक वैलिडेशन रूल लगा सकते हैं कि जो स्ट्रिंग है या जो वैल्यू है वो 10 डिजिट होना चाहिए। क्लियर? या फिर हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा ब्राउजर काम कर रहा है, सो उसके लिए भी हमको स्क्रिप्ट लगाना पड़ेगा। कुकीज बना सकते हैं। ठीक। सो in short, we are using this JavaScript to improve the design of your web page by performing various validation and verification techniques. Okay. नॉट ओनली जावास्क्रिप्ट, बहुत सारे स्क्रिप्ट आपके पास आज के डेट में अवेलेबल है, लेकिन ये आपका बहुत सिंपल और पॉपुलर है, इसलिए हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। कोई ऐसा कंपल्सन नहीं है कि अगर आपको इंटरेक्टिव वेब पेज बनाना है तो जावास्क्रिप्ट ही यूज करना है, बट इट इज मोस्ट पॉपुलर स्क्रिप्ट, दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग इट। ओके। एंड other part is that it is supported by almost all browser like IE, Chrome, Mozilla, Firefox, Opera, etc. अभी जस्ट हमने डिस्कस किया व्हाई जावास्क्रिप्ट। सो इट इज डिजाइंड टू प्रोवाइड सर्टेन इंटरेक्टिविटी इन HTML pages. It is a scripting language. Basically, a scripting language is nothing. It's a lightweight programming language that does not require any type of compilation और executable code बोलना चाहिए, वहाँ पे नीचे रहता है। जैसे हम लोग HTML को कहीं execute नहीं कर रहे थे, कहीं पे compile नहीं कर रहे थे, we are simply opening it in a browser. तो similarly, JavaScript also is a line of executable computer program, but did not require any compilation or exe files. Okay. It can directly embedded into your HTML pages, either in the head part, in the body part, or an external file like your CSS one. Check करेंगे कैसा होता है। ठीक है। And final, that JavaScript does not require any additional software or any license to use. You can directly use it in your code without purchasing its license. It's a free. Whether Java and JavaScript is same? No. Java जो है आपका हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है that performs more complex tasks similar to your C and other programming language, while JavaScript is a lightweight project, or we can say lightweight process that performs simple tasks for validation and verification purpose. Okay. However, their syntax are same somewhere, बट नॉट ऑल जावा टूल्स आर यूज्ड इनसाइड जावास्क्रिप्ट। जितने जावा के टूल्स है वो सारा हम जावास्क्रिप्ट में नहीं यूज करते हैं। कुछ एक जितने यूज करते हैं उनका सिंटेक्स जो है आपका जावा से मिलता जुलता रहेगा। ओके। वेयर टू पुट जावास्क्रिप्ट, 3 ऑप्शन है अपने पास। पहला ऑप्शन है आपका हेड में, पहला ऑप्शन आप हेड में पुट कीजिए। ठीक है। सेकेंड है बॉडी में पुट कीजिए, और तीसरा है आप एज ए एक्सटर्नल फाइल बना सकते हो .js एक्सटेंशन से। जैसे हम लोग ने .css एक्सटेंशन से CSS फाइल बनाई थी, वैसे हम यहाँ पे .js एक्सटेंशन से एक जावास्क्रिप्ट फाइल बना सकते हैं, जिसको अपने HTML फाइल में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। एंड whenever we are using this external JavaScript और हेड पार्ट में डिफाइन करें, तो हमको फंक्शंस कॉल करने पड़ेंगे और फंक्शंस डिफाइन करना होगा। ठीक है। जो जावास्क्रिप्ट फाइल है, एक्सटर्नल फाइल जो है, इट विल कंटेन वेरियस फंक्शन डेफिनेशन एंड दैट विल बी कॉल्ड इनसाइड योर HTML फाइल। कैसे कॉल होगा अभी देखते हैं हम लोग। ठीक। बॉडी सेक्शन में अगर हम लोग कोई जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, देन इट विल बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली व्हेन द पेज लोड।
जैसे ही आपका HTML पेज लोड होगा, ये आपका जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा इफ इट इज रिटन इनसाइड द बॉडी पार्ट. But if it is written inside head part or external JavaScript file, then you have to call it with the help of function call. उन some event like button click में कॉल कर रहे हैं या टेक्स्ट चेंज में कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ेगा अगर आपने हेड या एक्सटर्नल फाइल यूज किया है तो आज के क्लास में हम लोग बॉडी के अंदर ही लिखेंगे. सिंपल पहला क्लास है तो ठीक. हाउ टू पुट, we have to simply use a tag script, script. स्क्रिप्ट टैग हम लोग यूज करेंगे, ठीक है. सिमिलर टू योर स्टाइल, वी हैव टू डिफाइन हियर टाइप. इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर क्या है तो हमको उसको बताना पड़ेगा कि इसके अंदर जो है वो हमारा जावा स्क्रिप्ट है, ठीक. एंड दिस इज अ सिंपल जावा स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट. जैसे आप लोग प्रिंट एफ यूज करते हैं वैसे ही यहाँ पे हमको लिखना रहेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड एंड देन क्लोजिंग ऑफ द स्क्रिप्ट टैग, ठीक है. सिंपल कोडिंग है आपका. सेमीकोलन, बाकी जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग होती है लाइक जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, यहाँ पे सेमीकोलन कंपलसरी रहता है, ठीक है. जावा स्क्रिप्ट में सेमीकोलन आपका कंपलसरी नहीं है, इट्स ऑप्शनल, ठीक. हाउएवर अगर आप मल्टीपल स्टेटमेंट को एक ही लाइन में लिख रहे हैं तो वहां पे आपको सेमीकोलन लगेगा. लेकिन एक जनरल टेंडेंसी ऐसा बना सकते हो कि जितने बार आपका स्टेटमेंट क्लोज हो रहा है आप एक सेमीकोलन पुट कर दो. हालांकि अगर आपने सेमीकोलन स्किप कर गए हो तो भी आपका जावास्क्रिप्ट रन होगा बिकॉज इट्स ऑप्शनल, ओके. वेरिएबल, नॉर्मल वेरिएबल रूल्स, कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए, अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, इट में कंटेन एनी नेम, ठीक है. एंड it's a container that contains the value, temporary value या स्टोर, जो भी वैल्यू आपको स्टोर कराना है, फॉर दैट वी हैव टू क्रिएट वेरिएबल. एंड बिफोर गोइंग टू वेरिएबल आई वुड लाइक टू डिफाइन दैट जावास्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव. HTML आपका केस सेंसिटिव नहीं था, बट जावास्क्रिप्ट जो कि आपका HTML के अंदर एम्बेडेड रहेगा ये आपका केस सेंसिटिव है, ठीक. सो जैसा कि यहाँ पे इसने एग्जांपल दे रखा है, स्ट्रिंग नेम इज नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग नेम. ये वाला आपका str नेम स्मॉल में है या आपका कैपिटल में, सो दिस टू वेरिएबल्स आर नॉट सेम. मोरओवर अ नंबर ऑफ content on JavaScript is a very case sensitive. You have to write it as defined in the JavaScript. You cannot use either small letter or capital letter as per your need, okay. Operators, जो भी आपको अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लाइक एडिशन परफॉर्म करना है तो नॉर्मल हम प्लस साइन यूज करेंगे, ठीक है. सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस साइन, मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टेरिस्क, डिवीजन के लिए आपका स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है. मॉड्यूलस ऑपरेटर है आपके पास, इंक्रीमेंट है एंड डिक्रीमेंट है. ये अभी हम लोग इसको चला. इक्वल टू, जैसे हमको लिखना है x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है, या x इक्वल टू वाई या x इक्वल टू एक्स माइनस वाई, तो इक्वल टू इज सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर जैसा कि आप मैथ्स में यूज करते हो. कुछ एक सिनोनिम्स भी हैं यहाँ पर, बाकी सिनोनिम्स को फिलहाल हम लोग छोड़ते हैं, इसको आप लोग सी या दूसरी क्लास आएगी इसमें देखेंगे. नॉर्मली हम लोग है असाइनमेंट ऑपरेटर, दीज आर द ऑपरेटर्स एंड दीज आर इट्स एक्चुअल मीनिंग, ठीक है. अगर मैं लिखता हूँ x प्लस इक्वल टू वाई तो उसका मीनिंग होगा x इक्वल टू एक्स प्लस वाई. अगर हम लिख दिए x माइनस इक्वल टू वाई, दैट मीन्स x इक्वल टू एक्स माइनस वाई. अगर मुझे परफॉर्म करना है और वापस से उसी वेरिएबल में स्टोर करना है तो जनरली हम इस टाइप का ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है. जैसे यहाँ पे x इंटू इक्वल टू वाई, इसका मतलब होगा x इक्वल टू एक्स इंटू वाई एंड सो ऑन, ठीक है. तो मैक्सिमम टाइम हम लोग ये जो राइट मोस्ट कॉलम जो है ये वाला ऑपरेटर या ये वाला सिंटेक्स यूज करते हैं जो कि आप क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हो बचपन से, ठीक है. x इक्वल टू वाई या s इक्वल टू एक्स प्लस वाई, x इक्वल टू एक्स माइनस वाई, x इक्वल टू एक्स इंटू वाई एंड सो ऑन. तो हम लोग फिलहाल इसी को यूज करेंगे, ठीक.
देन कंपैरिजन ऑपरेटर, अगर आपको दो वैल्यू को कंपेयर करना है, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंगल इक्वल टू वी विल यूज डबल इक्वल टू। जैसे हम यहाँ पे अगर चेक करेंगे इफ कंडीशन के अगर अंदर जनरली ये सारी चीजें यूज होती है। जैसे मैंने लिखा इफ 5 इक्वल इक्वल टू 8, ये जैसे लिखा हुआ है ना एग्जांपल, इफ 5 इक्वल इक्वल टू 8, तो ये रिटर्न फॉल्स करेगा। वाई? बिकॉज इट इज नॉट इक्वल। अगर हम इसको यही चीज लिख देते हो 5 इक्वल इक्वल टू वाई, ये यहाँ पे जैसे किया हुआ है इसने, x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू y अगर हम करेंगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, बिकॉज इट्स ऑल्सो 5, इट्स ऑल्सो 5। ठीक है, ट्रिपल इक्वल टू को फिलहाल छोड़ते हैं, ये टाइप कास्टिंग से रिलेटेड है। वैसे नॉट इक्वल टू चेक करना है तो हम लोग नॉट सिंबल लेते हैं। बड़ा छोटा अगर चेक करना है कि वेदर इट इज ग्रेटर देन और स्मॉल देन वी हैव टू चेक दिस, वी हैव टू यूज दिस एंगुलर ब्रैकेट, तो इट इज ग्रेटर देन, इट इज लेस देन। ठीक है, ग्रेटर देन। जब हम लोग अभी इसको थोड़ी देर में कोड में यूज करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। लॉजिकल ऑपरेटर है एंड परसेंट साइन इफ यू वांट टू कंबाइन टू ऑपरेटर, लाइक मैं चेक कर दो कंडीशन चेक कर रहा हूँ, x लेस देन 10 है एंड y लेस देन 1 है, तो ये भी ट्रू रहेगा, ये भी ट्रू रहेगा, तभी वो चीज रिटर्न ट्रू करेगा। ठीक, x लेस देन 10 एंड ये इसको यूज करने का तरीका है एंड y ग्रेटर देन 1। ठीक, सिमिलरली और ऑपरेटर होता है, इसको हम लोग इस तरह से यूज करते हैं। अगेन दो कंडीशन, x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 5, देन इट विल रिटर्न ट्रू। अगर दोनों में से कोई एक भी सही हुआ तो ट्रू रिटर्न करेगा। अभी हमारा x भी 6 है, y भी 3 है, तो फॉल्स रिटर्न किया। और नॉट चेक करने के लिए ये नॉट, हाँ ये नॉट यहाँ पे आएगा, नॉट। ठीक है, यहाँ पे नॉट लगा हुआ है निगेट करने के लिए। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, बेसिक एग्जाम। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फर्स्ट प्रोग्राम अच्छी रहता है हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। अभी मैंने कहीं पर कुछ खास इसमें और वेरिएशन नहीं किया है। ठीक है, HTML टैग, हेड, हेड के अंदर अभी मैं कुछ नहीं लगा रहा हूँ, चाहो तो टाइटल लगा लो। चलो टाइटल, ये मैंने टाइटल लगा दिया यहाँ पे। जावास्क्रिप्ट एग्जांपल, ओके। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। तीन टाइप से हम लोग स्क्रिप्ट को इंक्लूड कर सकते हैं, एक तो हेड के अंदर, एक दूसरा था आपका एक्सटर्नल फाइल, और तीसरा है आपका इनलाइन बॉडी के अंदर। तो आज अभी हम लोग बॉडी के अंदर ही कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हेड और स्क्रिप्टिंग फाइल बनाएंगे। ठीक, तो स्क्रिप्ट फाइल लिखने के लिए मैंने क्या लिखा है, एकदम सिंपल एक स्क्रिप्ट टैग यूज किया है एंड देन वी हैव रिटन डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ और थोड़ा सा मैं इसका कलर, मैं इसको सेव करता हूँ, सेव एस JSDemo.html। तो ये मैंने बॉडी कलर पिंक किया तो पिंक आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड, दिख रहा है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड लिखने की वजह से यहाँ पे हमारे पास ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब इसके अंदर ही अगर मैं लिख देता हूँ H1 सपोज, ठीक है, तो क्या होगा, सेव किया, रिफ्रेश किया, अब ये जो हेलो वर्ल्ड है ये क्या बन गया, आपका हेडिंग बन गया। ठीक है ना, ये जो हेलो वर्ल्ड था ये आपका हेडिंग बन गया। क्यों हेडिंग बन गया, क्योंकि हमने उसको उस तरह से इंस्ट्रक्शन दिया है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट H1 हेलो वर्ल्ड। अभी एकदम से नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे समझते हैं इसको। तो ये हमारा एकदम सिंपलेस्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, HTML में, प्लेन HTML में बोलना चाहिए, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल बोलना चाहिए स्क्रिप्ट है। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड, और जो भी आपको लिखना है वहां पे वो आ जाएगा। ठीक,
वेरिएबल की हम लोग बात किए थे, हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते थे ऐसा। सपोज मैंने लिख दिया x इक्वल टू, ठीक है, मैंने एक x डिफाइन कर दिया। यहाँ पे x को आपको मैनुअली बताने की जरूरत नहीं है कि x क्या है, इंटीजर है कि कैरेक्टर है कि स्ट्रिंग है या फ्लोट है। यू हैव टू सिंपली राइट x इक्वल टू दिस, सोनू अग्रवाल, ठीक है। इट विल ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई दैट इट इज गोइंग टू स्टोर अ स्ट्रिंग वैल्यू। और इसको अगर मुझे डिस्प्ले करना है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लस एक्स। प्लस इज नथिंग, इट इज सिंपली यूज फॉर स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन, ठीक है। हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग हो गया और एक्स एक दूसरा स्ट्रिंग रखा हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे हेलो वर्ल्ड एक्स, ठीक है। जैसे उसमें परसेंट डी यूज करते हैं ना आप लोग प्रिंट एफ वगैरह में, तो देखिए क्या होगा ये, हेलो वर्ल्ड सोनू अग्रवाल, ये आ गया। अब मुझे यहाँ पे स्पेस, ये एक स्पेस भी लगा सकते हैं, ये वर्ल्ड की तो जरूरत ही नहीं है, हेलो। आया समझ में कैसे यूज कर रहा हूँ मैं इसको? नाउ जावा स्क्रिप्ट पॉपअप बॉक्सेस, ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। पॉपअप बॉक्सेस मीन्स अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर व्यू, आपका जो HTML व्यू है उस विंडो से बाहर एक आपके पास एक पॉपअप विंडो ओपन होगी, ठीक है। और उस पॉपअप विंडो में अगर आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं, फॉर दैट इन जावा स्क्रिप्ट वी हैव थ्री कंपोनेंट, अलर्ट, prompt and confirm. We will see one by one. Let's start with alert, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अलर्ट पेज लोडेड, ठीक, ये मैंने सेव किया। मैंने यूज किया अलर्ट पेज लोडेड, कहाँ पर दे दिया, एकदम बॉडी में स्टार्टिंग में ही पहला ही लाइन है। तो जैसे ही मेरा पेज लोड होगा सबसे पहले दिखाएगा पेज लोडेड, ठीक। ये इसको हम लोग बोलते हैं अलर्ट विंडो। जब तक मैं इसको ओके नहीं क्लिक करूंगा, इसके बाद के जितने भी कोडिंग रहेगा, अभी तो खैर 4 ही लाइन लिखा हूँ, 1000 लाइन्स की भी कोडिंग रहेगी तो आपका डिस्प्ले नहीं करेगा, वो आपका इस तरह से पॉज करा रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने इसको ओके किया, ये आपका आ गया हेलो। दिस इज हाउ वी यूज अलर्ट बॉक्सेस, ठीक। काफी सारी चीजें रहती है, अभी हम लोग इसको यूज करेंगे। जैसे जनरली अलर्ट बॉक्स जो है, आपका कुछ एरर आ रहा है या कुछ आपको जैसे कि अभी हमने बात किया वैलिडेशन के लिए कि 8 नंबर मोबाइल है या 10 नंबर मोबाइल है, तो वहां पे आपको एरर देना रहेगा कि इंसर्ट 10 डिजिट नंबर। फॉर दैट वी यूज अलर्ट, जब भी आपको पॉपअप बॉक्स या पॉपअप विंडो डिस्प्ले करना है तो, ठीक है। दूसरा एक होता है कंफर्म, इसको जनरली हम लोग स्टोर भी कर सकते हैं कहीं पर, एक्स में नहीं होगा हर बार, सी में कर लेता हूँ। कंफर्म इक्वल टू आर यू श्योर टू एग्जिट, ठीक है। मैंने लिखा आर यू श्योर टू एग्जिट, कंफर्म मैंने क्लिक किया, एक अलर्ट टाइप था, ठीक है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट बना दे रहा हूँ, कमेंट बनाने के लिए डबल स्लैश यूज हो गया। सी इक्वल टू कंफर्म आर यू श्योर टू एग्जिट, इसको भी रहने देता हूँ थोड़ी देर के लिए। देखिए पेज लोडेड, ये आपका अलर्ट बॉक्स है। अलर्ट बॉक्स का डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही बटन है ओके, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आपने मैसेज पढ़ लिया, मैसेज पढ़ने के बाद आपको ओके क्लिक करना है, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन जैसे आपका नेक्स्ट जब क्लिक हुआ तो इसमें आया आपका कंफर्म कॉल हुआ, आर यू श्योर टू एग्जिट, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आर यू श्योर टू एग्जिट। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा है, ओके या कैंसल, ठीक। अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो ओके दबाइए, अदरवाइज कैंसिल दबाइए। तो सी में जो है अप्रोप्रिएटली ट्रू या फॉल्स स्टोर होगा, यदि यदि ये ओके दबा रहे तो ट्रू स्टोर होगा, और कैंसिल दबा रहे तो फॉल्स स्टोर होगा, ठीक है। कैसे चेक करें इसको, हम लोग यहाँ पे सी को यहाँ डिस्प्ले करा देता हूँ मैं। ये सोनू अग्रवाल को थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा देते हैं, कंट्रोल, ठीक है। सी इक्वल टू हमने लिखा कंफर्म, और ये अलर्ट को भी कमेंट बना दे रहा हूँ अब मैं। देखिए क्या हो रहा है,
आर यू श्योर टू एग्जिट, अगर मैं ओके दबा रहा हूं तो ये आ गया ट्रू, दिख रहा है। रिफ्रेश किया, कैंसल दबा दिया तो आ गया फॉल्स। ठीक, अगर मैं ट्रू ओके दबा रहा हूं तो ट्रू आएगा, और कैंसल दबाऊंगा तो फॉल्स आएगा। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये काम करता है, आपका जो कंफर्म बटन है। नेक्स्ट मैं तीसरा बता रहा था, प्रॉम्प्ट के लिए। प्रॉम्प्ट का सिंटेक्स ये होता है, यू हैव टू राइट एन इक्वल टू प्रॉम्प्ट, सॉरी ये आपका केस सेंसिटिव है, प्रॉम्प्ट छोटे लिखना। एन इक्वल टू प्रॉम्प्ट योर नेम, मतलब जो भी मैसेज आप वहां पर डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, एंड देन अ डिफॉल्ट वैल्यू। सर डिफॉल्ट वैल्यू मतलब आपका, सपोज जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया नेम ही लिख दिया, ठीक है। अगेन इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से। देखिए क्या आ रहा है, योर नेम। ये जो मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू डाल रखा है ना, ये डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ आता है। अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, कुछ नहीं रखेंगे, ठीक है, तो वहां कुछ नहीं आएगा। ठीक, अब इसमें हम लोग जो भी नेम पुट किए, ओके किए, अब यहाँ पे कुछ एरर है जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं काम कर रहा है। क्या एरर है डॉक्यूमेंट डॉट राइट में? आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में सी लिख रखा है, और सी आपने यूज नहीं किया है। ठीक है, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एन, तो एन लिखने के लिए एन, अब ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट काम करने लग जाएगा। सी, ठीक है। हेलो सोनू अग्रवाल, आप जो भी इसमें चेक करेंगे वो चीज यहाँ पे आएगा। ठीक, that means you are receiving user name from the user, ठीक है, एंड डिस्प्लेइंग इट। आप कुछ प्रोग्राम भी बना सकते हो कि यहाँ पे आपने एक नंबर इनपुट लिया, फिर उसका बोलना चाहिए फैक्टोरियल निकाल रहे हो, या उसका एडिशन कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, ऐसा भी काम कर सकते हैं। जैसे मैं इसको लिख दिया फर्स्ट नंबर, डिलीट कर दे रहा हूँ, ऊपर का काम हो गया। ए सेकंड नंबर सम इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, हो सकता है शायद काम ना करे। मैं ले लिया 3, ओके, 4, ओके, ओके, एज एक्सपेक्टेड ये 3 और 4 को स्ट्रिंग मान रहा है, 34 आ रहा है, जबकि आंसर आना था आपका 7। ठीक है, तो ये एक्चुअल में ओवर राइडिंग हुआ है। इस चीज के लिए टाइप कास्टिंग यूज करना पड़ेगा। टाइप कास्टिंग अभी इस क्लास में नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ आपको टाइप कास्टिंग क्या होता है। फिलहाल ये समझ लो कि ए और बी जो है, प्रॉम्प्ट जो है, प्रॉम्प्ट इज रिटर्निंग यूर स्ट्रिंग वैल्यू, दैट्स वाई वो 3 को और 4 को एज ए स्ट्रिंग मान रहा है, और स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए कॉन्केटनेट कर दे रहा है। लेकिन इसी को अगर मैं माइनस कर देता हूँ, तो माइनस आपका काम करेगा, ठीक है, और -1 आंसर देगा वो, 3, 4। ठीक है, आप मतलब कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 34, ओके, 44, ओके, तो -10 आ गया। ये आपने पहले बड़ी वैल्यू दे दी 5, ओके, 2, तो ये +3 आया। सो दिस इज हाउ वी कैन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन। मुझे सपोज मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया,
9 2, तो ये आपका 18 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तो सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए। आपका डिवीजन करना है, डिवीजन कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। 5 से ये मैंने 20 कर दिया, 4, तो आपका 5 आंसर आ गया। 20/4 5 आ गया। ठीक है, प्लस ऑपरेटर में सम इक्वल टू 8 अगर मैंने लिख दिया है, मैं ऐसे ही लिखता हूँ, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते। एस इक्वल टू 8, ठीक है, एंड वाई इक्वल टू प्लस प्लस एस। ये एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है, जिसको जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब फॉर लूप या व्हाइल लूप यूज करते हैं तो एज अ काउंटर यूज करते हैं। बाई 1 से जब भी हमको इंक्रीमेंट करना रहता है तभी हम प्लस प्लस साइन यूज करते हैं। ठीक, अभी क्या करेगा, एस की वैल्यू यहाँ पर 8 है, ठीक, वाई की वैल्यू क्या करेगा, +1 इंक्रीमेंट करेगा और उसको वाई में स्टोर करेगा। मतलब एस की वैल्यू 8 थी और 9 हो जाएगी, और 9 वैल्यू जो है आपका वाई में स्टोर होगा। तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये वैल्यू प्रिंट होगा 9। चेक करते हैं, फाइल देखो, ठीक है। और यही दूसरी चीज एक होता है आपका पोस्ट ऑपरेटर। ये आपका प्री इंक्रीमेंट था, पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट में वेट, लेट मी कोड फर्स्ट, वाई, सॉरी, एस वाई, ठीक है, मैं एस और वाई दोनों को प्रिंट करा रहा हूँ। एस इक्वल टू मैंने 8 दे रखा है, वाई इक्वल टू एस प्लस प्लस। इसमें क्या होगा, वाई इक्वल टू एस, पहले ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद एस की वैल्यू बाई 1 इंक्रीमेंट होगी, पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। वाई की वैल्यू पहले 8 हो जाएगी, असाइन हो जाएगी, जो कि एस की वैल्यू वाई इक्वल टू एस, एंड देन इंक्रीमेंट। मतलब वाई की वैल्यू यहाँ पे 8 प्रिंट करेगा और यहाँ पे एस की वैल्यू 9 प्रिंट करेगा। चेक करते हैं, सी, वाई इक्वल टू 8, एस इक्वल टू 9, ठीक। तो ये आपका इस तरह से काम करता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। सिमिलरली इफ यू यूज माइनस माइनस, सो इट विल वर्क एज अ डिक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट डिक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट। पहले लिख दिए तो प्री डिक्रीमेंट, अब बाद में लिख दिए पोस्ट डिक्रीमेंट। पहले y इक्वल टू 8 असाइन कर देगा और उसके बाद वो अपने आप को बाई 1 रिड्यूस कर लेगा, ठीक है। तो ये आपका y की वैल्यू आ गई 8 और s की वैल्यू आ गई 7। कंडीशनल स्टेटमेंट, अब ये आपका वैल्यू आ रहा है, ठीक है। अभी तक हम लोग सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन चेक किए, अब हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट चेक करेंगे। फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट वी हैव 3 ऑपरेट कीवर्ड्स। इफ हो गया, इफ एल्स है, इफ एल्स इफ है। हालांकि ये तीनों एक ही चीज है, इफ एल्स इफ अगर आप नेस्टेड पढ़ते आएंगे तो, बट वी जनरली क्वांटिफाई इट एज अ इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स एंड इफ एल्स इफ। However, we mostly used syntax is if else, and another one is a switch, ठीक है। तो क्या होता है हम लोग देखते हैं। जनरली जो इफ स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं उसमें हमारे पास एक कंडीशन रहता है, एंड ऑन सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द कंडीशन इट विल रिटर्न ट्रू अदरवाइज फॉल्स। अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो इफ वाला ही पार्ट एग्जीक्यूट होता है, ये वाला, ठीक। इसमें तो खैर एल्स पार्ट नहीं लिखा है। और अगर इसी सेम पैरामीटर है, इफ कंडीशन, इफ द कंडीशन इज ट्रू दिस पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड, इफ द कंडीशन इज फॉल्स दिस पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से काम करता है। इसको हम लोग नोटपैड में एक छोटा सा कोड लगा के देखते हैं। prompt लिख रहा हूँ, ऐसे छोड़ दिया, prompt x इक्वल टू, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे इफ x इज, ये हमारा लेस देन साइन है, ये अभी आपको बताया था, इफ एक्स इज लेस देन
10, आपको लिख देना है यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्मॉल वैल्यू, कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मैं जो प्रोग्राम बता रहा हूँ एज इट इज आपको यही करना है. यू कैन परफॉर्म एज पर योर नीड. एल्स बिग वन. ठीक है, देखो मैंने क्या किया, चेक कर रहा हूँ इफ x इज लेस देन 10 तो ये लिख देगा स्मॉल वैल्यू, और अगर मैं 10 से बड़ी वैल्यू लिखता हूँ तो ये लिख देगा बिग वन. मतलब ये वाला पार्ट एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और अदरवाइज ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा. ये करली ब्रैकेट आप यूज करते हैं मल्टीपल फंक्शंस ही लेने के लिए. ठीक है, जैसे यहाँ पे और भी कुछ ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने हैं फॉर, उसके लिए हम लोग फिर यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट यहाँ पर लिख सकते हैं. मैं इसको चला के दिखा रहा हूँ आपको. सेव रन. ये वैल्यू मांग रहा है, मैंने डाल दिया 6, ये आ गया स्मॉल वैल्यू 6. ठीक है, मैंने डाल दिया यहाँ पे 25, ये आ गया बिग वन 25. दैट मीन्स जब मैं बड़ा वैल्यू डाल रहा हूँ, एक्स की वैल्यू बड़ी है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, अदरवाइज ये वाला वैल्यू. ठीक है, आप इसको इक्वल टू भी चेक कर सकते हो, बराबर है क्या. एक्स इक्वल टू 6 चेक कर लेते हैं. ठीक है, लूडो खेल लेते हैं. इफ एक्स इक्वल टू 6 रिपीट. ठीक है, एंड एल्स पास ऑन. दूसरे को पास कर दो बोल देते हैं अपन. क्लियर, सिंपल सा एकदम प्रोग्राम बनाया मैंने. यहाँ पे अगर 5 आ रहा है तो ये लिखेगा आपका पास ऑन. अगर मैंने 6 दे दिया तो लिखेगा रिपीट लाइक दिस. मैं चेक कर रहा हूँ इफ एक्स इक्वल टू 6 तो रिपीट करने बोल रहा है, और कोई भी नंबर रहे, 6 से बड़ा नंबर भी रहेगा तो भी वो रिपीट करने सॉरी पास ऑन करने बोलेगा. ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ कंडीशन लगाया इफ एक्स इक्वल टू 6, x equal to 6, that in that case it will execute this portion repeat, otherwise it will execute this one. ठीक है, ये आपका if else का यूज है. इस सेम सिमिलर एग्जांपल इसने भी लिया, x equal to 3 ले लिया है. if x is less than 0, ऑब्वियस चीज है, if your x is less than 0 then it will print नेगेटिव वैल्यू, अदरवाइज इट विल प्रिंट पॉजिटिव वैल्यू. तो हमने 3 दिया है तो आपका ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा. ठीक, ये कंफर्म को यूज कर रहा है, सी इक्वल टू कंफर्म. अभी थोड़ी देर पहले बताया था जो सी है, ये जो कंफर्म पॉपअप विंडो है, इट विल रिटर्न ट्रू और फॉल्स. अगर मैंने ओके दबाया तो सी में ट्रू आएगा, और अगर मैंने कैंसिल दबाया तो सी में फॉल्स आएगा. तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल यही आ रहा है, इफ सी, हमने डायरेक्टरी सी को ही पास कर दिया. इफ ट्रू बाय बाय, इफ फॉल्स कीप प्लेइंग. इस तरह से एक आपको इसमें पैटर्न बना सकते हैं. ठीक है, ये तो भी मैंने जस्ट आपको बताया. लूप्स, फाइनल टॉपिक फॉर टुडे. फॉर लूप बनाना रहता है. अभी जो हम लोग ने इंक्रीमेंट ऑपरेटर किया, फॉर लूप आप लोग ने सी में पढ़ा होगा क्या. हालांकि इसको मैं नेक्स्ट क्लास में और डिटेल बताऊंगा, लेकिन आज थोड़ा सा फॉर लूप को बता दे रहा हूँ. सी में पढ़ रखे हैं क्या आप लोग इसको. जावा में पढ़े थे. हाँ, कोई भी लैंग्वेज फॉर लूप पढ़ा है ना. चलिए इसको हम लोग फॉर आई इक्वल टू 1, जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर अभी आप लोग को बता रहा था, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस. ठीक है, क्या करना है हमको, 10 टाइम्स इसको इटरेट करना है. 10 टाइम्स हमको क्या लिखना है. अब देखो स्क्रिप्टिंग का थोड़ा सा जादू जो हम लोग बोलना चाहिए. अब मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दे रहा हूँ, 2 मिनट टाइम लगेगा. टेबल, मैंने स्क्रिप्ट को टेबल के अंदर डाल दिया.
ठीक है, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये मैंने बना दिया tr। गैस करो क्या आउटपुट होता है, जब तक मैं लिख रहा हूँ इसको गैस करो क्या आउटपुट आ सकता है। ed मेरे भी पता नहीं, कुछ ज्यादा लंबा कोड लिख दिया हूँ मैं। देखिए क्या लिखा हूं मैं, टेबल फॉर्म किया हूं मैं यहाँ पे, टेबल क्लोज किया हूँ। पहला रो क्रिएट किया मैंने tr, पहला रो नहीं एक्चुअली रो क्रिएट किया मैंने tr, टेबल डेटा डाल दिया मैंने, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया टेबल डेटा। फिर मैंने लिख दिया आई क्या होगा आपका 1 से लेकर 10 तक चलेगा, तो ये आपका 10 टाइम्स प्रिंट होगा, ठीक। देन टेबल डेटा क्लोज, नया टेबल डेटा बनाया मैंने, वहां लिख दिया i×5, मतलब 5 का ये टेबल बनाएगा डायरेक्ट, सीधा सीधा बोलना चाहिए। चेक करते हैं, अगर कोड पूरा सही होगा तो यहाँ पे आपका 5 का टेबल आ जाएगा। कोड गलत है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिस td i नहीं पेपर पेपर कुछ नहीं देना। हाँ हाँ छोटा सा मिस्टेक है, देखो यहाँ पे डबल कोड छूट गया। सी दिखा अपने यहाँ पे टेबल बन गया 1 से लेके 9 तक के। यहाँ पे हम टेबल बॉर्डर इक्वल टू 1 कर देते हैं, बॉर्डर इक्वल टू 1, यहाँ पे आपका पूरा टेबल बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज है आपका जावा स्क्रिप्ट क्यों यूज कर रहे हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन आया था, एचटीएमएल जावा क्यों यूज कर रहे हैं। अगर इसी चीज को मुझे प्लेन एचटीएमएल करना होता तो इसको मुझे 10 टाइम्स लिखना होता। एकदम सिंपल एग्जांपल है अभी तो, और भी कॉम्प्लिकेटेड टास्क आप जावा स्क्रिप्ट से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसको बस एक्सटेंड करके पूरा 1 to 10 भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम आ रहा था 1 to 9 ही प्रिंट हो रहा है, तो मुझे 10 भी प्रिंट कराना है तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे इक्वल टू भी लगा दूंगा, i लेस देन इक्वल टू 10, तो ये आपका अप टू 10 प्रिंट करेगा, ठीक है। ये आपका टेबल प्रिंट हो गया। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज जावा फॉर लूप इनसाइड आवर जावा स्क्रिप्ट। कुछ नहीं किया मैंने, फॉर लूप के अंदर ये पूरा कोड लिख दिया हम लोग, तो 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। पहले मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट tr, तो रो क्रिएट हो गया। फिर मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट td, तो td मतलब टेबल डेटा। अब टेबल डेटा में डालना क्या है, तो मुझे आई डालना है, ठीक। ये प्लस सिंबल हमेशा आपको यूज करना पड़ेगा जब भी आपको स्टैटिक वैल्यू स्ट्रिंग देना है, तो कोट्स के अंदर रहेगा, और जो वेरिएबल रहेगा वो कोट्स के बाहर रहेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल को नॉन वेरिएबल से जब भी आपको जोड़ना है, फॉर दैट पर्पज वी हैव टू यूज दिस प्लस सिंबल, हियर इट विल वर्क एज अ कॉन्केटनेशन सिंबल, ठीक। एंड देन वी कैन सिंपली decorate our program using